हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंडियन नेवी 7 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का रिव्यू। देखिए, हमारे पास लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के लिए जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। उससे पहले एक कैंडिडेट का रिव्यू देख लीजिए। भाई, एग्ज़ाम समझ में नहीं आया कि आईआईटी एडवांस का था या फिर जेई मेंस का। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी कैंडिडेट का है, लगभग 10 में से 10 कैंडिडेट का यही कहना है कि आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है। लगभग 50% पेपर भी नहीं सॉल्व हो रहा है। अब देखिए, मैथ में 12 सही हुए, साइंस में 12 हुए, जीके जिसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उसमें 8 हुए। इंग्लिश ठीक ठाक आ रहा है और इसीलिए इंग्लिश में 15 स्कोर हो गया है। जबकि इस भाई ने 2 बार एयरफोर्स क्वालिफाई किया है, बीएसएफ भी क्वालिफाई कर रखा है और 1 टाइम एनडीए भी क्वालिफाई कर रखा है। फिर भी जो नेवी का पेपर है वो 50% सॉल्व नहीं हो रहा है 1 घंटे में। रीज़न ये है कि पेपर इतना टफ बनाया गया है। आज तक नेवी का पेपर ऐसा नहीं बना है। जो आपसे कह रहा है कि ऐसा ही पेपर आता है, गलत है। ऐसा पेपर नहीं आता। 12th लेवल का पेपर आता है और ठीक ठाक स्कोर हो जाता है, लेकिन इतना टफ है कि लगभग 30-35 नंबर भी नहीं हो रहे कैंडिडेट्स के। 40 तो करके आ रहे, उसमें भी गलत होंगे तो 30-35 बन के आ रहा है ऐसा। फिनलैंड की कैपिटल पूछी गई, करवाई थी ये जेलेंस्की है ना। माउंटेन्स रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए नारा कैसा पूछा गया, ये विदेशी कपड़ों का त्याग ही विदेशियों का नुकसान है, ये किसने कहा था, ये पूछ लिया गया। बताओ ये किसने पढ़ाया होगा? ना तो मैंने तो पढ़ाया ही नहीं। चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ दीज। तो अगर आपने तुक्का भी लगाया होगा तो महात्मा गांधी करके आओगे, है ना। तो राइट जवाब है आपका कि महात्मा गांधी ने ही कहा था। तो ये नारा पूछा गया था। अच्छा, इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश अच्छी आ रही है। तो दो दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, 2 पंक्चुएशन थे और 2 पैसिव थे, है ना। तो ये तो हो ही जाएगा। 2 शेनोनिम, 2 एंटोनिम, ये भी हो जाएगा आपसे। एक फ्रेजल वर्ब था, पैसेज था ही नहीं, ठीक है, पैसेज नहीं था। आगे देखिए, 4 वर्ब का फिल था और 2 प्रीपोजिशन और 2 आर्टिकल था, ठीक है। आगे देखिए, मैथ कैसा था। मैथ में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैथ में कुछ चैप्टर है जिससे एक एक क्वेश्चन पूछा गया। कॉम्प्लेक्स से एक पूछा गया, क्वाड्रेटिक से एक, ट्रिग्नोमेट्री से एक, 2 इंटीग्रेशन से पूछे गए, एक एवरेज से, एक बाइनोमियल से, वेक्टर से, एक डिटर्मिनेंट से, एक सर्कल से, एक एलिप्स से। ये क्वेश्चन पूछे गए आपके मैथ में। अच्छा, लिमिट से कोई क्वेश्चन नहीं था, ऑर्डर एंड डिग्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था और डिफरेंशिएशन से भी कोई क्वेश्चन नहीं था मैथ में। तो जो जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए वो पढ़ने हैं। इन्होंने बताया कि बिल्कुल ऑनलाइन जो इन्होंने मॉक लगाए और इसके और उससे बिल्कुल जो इसका पैटर्न है वो एकदम चेंज मिला इनको। रीज़न ये है कि ऐसा पेपर बनता ही नहीं। अभी तक जैसा पेपर बनता था वैसे ही आपके ऑनलाइन मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, वैसे ही यार हर चीज़ तैयार करी गई है। लेकिन इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ बनाया गया है, इसीलिए आपने जो मॉक टेस्ट लगाए हैं उससे पूरा चेंज आपको पेपर दिख रहा है। लगभग 30%, 20% पेपर भी मॉक टेस्ट की तरीके नहीं मिल रहा है। वो रीज़न यही है क्योंकि पेपर आपका बहुत ज़्यादा टफ बना है। तो अब अगर ज़्यादा टफ है तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ भी आपको ज़्यादा जाएगी। अब आपको वहाँ पे जाके 50 या फिर 60 का नहीं सोचना है, आपको मिनिमम जितना आ रहा है 1 घंटे में उतना करके आइएगा। बस ये मत सोचना कि यार 45 में क्या होगा, उससे अच्छा है लाओ तुक्का लगा देते हैं पूरा सही कर देते हैं। ये मत करना, जितना आ रहा है उतना करके आना, क्योंकि कट ऑफ का नहीं निश्चित है वो कितनी जाएगी। पेपर बहुत ज़्यादा टफ है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगी, ठीक है। जीएस में जो आपका साइंस है उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऐसे क्वेश्चन थे, एकदम अलग लेवल के क्वेश्चन थे। कोई पढ़ा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन है ना, आज तक कोई पढ़ाया 12th लेवल पे। भाई हम लोग क्या पढ़ाते हैं या फिर बाकी जो चैनल से टीचर्स हैं वही पढ़ाते जो 12th लेवल का है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस रखे गए थे जो पढ़ा ही नहीं है। बात ये नहीं है कि पढ़ा नहीं, बात ये है कि जो क्वेश्चन तो समझ भी आ रहा था थोड़ा सा, लेकिन ऑप्शन ऐसे रखे गए थे कि उन क्वेश्चंस के आंसर देना मुश्किल हो रहा था। देखिए, फिजिक्स है, फिजिक्स में मोर देन हाफ मतलब लगभग 60% पेपर ऐसा था फिजिक्स का जो पहली बार देखा गया था। जिस बंदे ने 2 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, एक्स ग्रुप का, एनडीए भी क्वालिफाई कर रखा, बीएसएफ भी क्वालिफाई कर रखा, उससे उसको 60% क्वेश्चन ऐसा देखा फिजिक्स में जो पहली बार देखा। तो आप उसे आइडिया लगा सकते हो कि जो पेपर है वो आपका किस लेवल का बनाया गया है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके ईजी हैं जो आपको रिव्यूज़ के थ्रू पता चल रहा है, इसका मतलब उसका मतलब, बस वही आपके ईजी हैं, सिंपल। रीजनिंग 2 क्वेश्चन था, जीके जो जीके वाले सेक्शन में रीजनिंग केवल 2 था, ठीक है। अब इन्होंने बताया क्वेश्चन आना तो दूर की बात है, ये तक नहीं समझ आ रहा था कि ये क्वेश्चन आखिर किस टॉपिक से पूछा गया, ये तक नहीं समझ आ रहा। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ आएगा आप उसका आंसर भी नहीं निकाल पाओगे, है ना। देखिए, बस यही है रिव्यू। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, बस आप ये समझ लीजिए कि पेपर बहुत टफ आ रहा है।
अब बाकी आगे आने वाली शिफ्ट में थोड़ा और टफ आएगा, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जो पहले की शिफ्ट्स में है वो उसमें थोड़ा अच्छा पेपर आता है, फिर धीरे धीरे टफ होता है, लेकिन अभी तो उल्टा ही है। बाकी आगे चल के देखते हैं क्या रहता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, नोबेल प्राइज़ 2022 है ना, ये देखिए इनको एनी एयरनॉक्स हैं, ये भी करवाया गया आपको, तो ये तो कर ही दिया होगा थर्ड शिफ्ट वालों ने। अच्छा, फुल फॉर्म ऑफ ASLV पूछा गया है, तो ये भी मैंने करवाया था, याद करो मैंने जब GSLV का करवाया था तभी बताया था ASLV भी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, ये पूछा गया विच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश नोन एज पोर्ट सिटी, तो ऑप्शन में ये था काकीनाडा, तो ये वाला राइट आंसर होगा। बाकी और भी है, विशाखापट्टनम भी है, लेकिन ऑप्शन में ये रखा गया टफ बनाने के लिए। आपको याद भी होगा कि विशाखापट्टनम याद है हमें, क्योंकि वो सबसे बड़ा शहर है, आपका पोर्ट सिटी है, लेकिन वो ऑप्शन में इसीलिए नहीं रखा गया। ये 6वें नंबर पे जो आपका काकीनाडा है, ये 6वें नंबर पे है और यही रखा गया है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने सही किया होगा। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन था आपका फिजिक्स का, आसान सा क्वेश्चन था जो याद था कैंडिडेट को। ये पूछा ये गया था कि यंग्स मॉड्यूल का इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है, तो न्यूटन पर मीटर, ये तो उसका मात्रक है आपका पृष्ठ तनाव का, तो ये आपका यंग्स मॉड्यूल का नहीं है। तो अगर आपका पृष्ठ तनाव का आपने पढ़ा है तो ये भी कर दिया होगा, समझ गए होगे, है ना। चलिए, केपलर्स सेकेंड लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, ये भी ठीक क्वेश्चन था। अब ये मान लो कि अगर 100 क्वेश्चन में बंदा 10 क्वेश्चन बता रहा है तो ये एकदम इजी वाले क्वेश्चन बता रहा है, बाकी आप 90 आइडिया लगा सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन होंगे। वही मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन ये भी था कि विदेशी कपड़ों का त्याग ही विदेशियों का नुकसान है, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कैपिटल ऑफ फिनलैंड पूछी गई थी, हेलेंस्की है आपकी फिनलैंड की कैपिटल। तो भैया कैपिटल और करेंसी वो पढ़िए जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं, जो दिमाग में जा ही नहीं रही, उनको 4-4 5 बार नोट करिए, कैसे भी करके उनको याद करके ले जाइए। क्वेश्चन पूछा गया कि MOU ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस वाज अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड कैबिनेट बिटवीन इंडिया एंड, तो जो MOU है वो किसके बीच में साइन किया गया था, ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस, तो ये साइन किया गया था इंडिया और भूटान के मध्य में, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। और ये भी एक कैंडिडेट ने शेयर किया था, क्वेश्चन तो काफ़ी शेयर करे हैं लेकिन सबके लगभग क्वेश्चन वही हैं। तो ये देखिए, RNA का फुल फॉर्म पूछा गया और ASLV का पूछा गया। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ASLV का बता ही दिया। 2022 लिटरेचर विनर। 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, ये पूछा गया था आसान सा। और ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ फिनलैंड। बाकी सारे क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो यही था रिव्यू। इंग्लिश ईजी है बस, इसके अलावा बाकी तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि धुआं निकल रहा है, समझ लीजिए। तो बस यही था आज की इस वीडियो में और रिव्यू में। उम्मीद करता हूँ पूरा रिव्यू देखा होगा आपने, चीज़ों को समझा होगा। और पेपर अगर टफ है तो परेशान नहीं होना है, आपको जितना आ रहा है उतना जाके करिए, और इसके बाद देखते हैं क्या कट ऑफ जाती है। मैंने पहले शिफ्ट का पेपर देखते ही आपको टेलीग्राम पे बता दिया था कि कट ऑफ इस बार कम जाएगी, जबकि मैं कट ऑफ पे टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कट ऑफ कितनी जा सकती है, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, कितने स्टूडेंट किस स्टेट से जा रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग कट ऑफ जाएगी, तो मैं कैसे बता पाऊँगा कि इस स्टेट कितनी जाएगी। अगर कोई बता भी रहा तो तुक्का मार रहा है, आपको बस बेवकूफ़ बना रहा है, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं। कट ऑफ के बारे में नहीं बताया जा सकता, तो बस कम जाएगी, बहुत कम जाएगी ये मान लो, क्योंकि पेपर इसी वीडियो मैंने आपको समझा देगा, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड बनाया गया। जीके सेक्शन जिसमें कैंडिडेट 18-20 करके आते थे, उसमें 10 नंबर भी नहीं हो रहे भाई, आप ये आइडिया लगा लो, जीके इस लेवल की पूछी जा रही है। चाइना का वो पूछा गया था शायद, SOC का कोई सेक्रेटरी वेक्रेटरी कुछ पूछा गया था चाइना का, बताओ किसको याद होगा, कौन पढ़ता है ये 12th लेवल एग्ज़ाम में। तो अब समझ लो, यही था रिव्यू, मैंने आपको समझा दिया। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।